नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय मंगलेश व्यास साहब के केबिन में बैठा हूँ। मेरे इंटरव्यू की बाध्यता ही मुझे भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देना, इसलिए मैं उनके बराबरी से बैठा हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि ऐसा शिष्टाचार के खिलाफ है। बहरहाल सीएम राइज स्कूल प्रणाली शुरू होने वाली है, उस बारे में हम आदरणीय मंगलेश व्यास साहब से बात करेंगे। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे बात करना स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय, आपको बहुत स्वागत है। ये बताएं कि ये सीएम राइज स्कूल प्रणाली क्या है? पूरे मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विश्व स्तरीय संसाधन दिए जाने के दृष्टिकोण से और उसी उद्देश्य को साथ में लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की संकल्पना की गई है। और ये वो स्कूल होंगे जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएँ वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी, जिसमें सर्व सुविधा संपन्न हॉल, बढ़िया स्मार्ट क्लासरूम, समस्त शिक्षक, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, खेलकूद की पूरी सुविधाएं, लाइब्रेरी और बच्चों के सीखने के लिए जितने संसाधन होते हैं वर्ल्ड क्लास संसाधन उपलब्ध कराए जाने का प्रयास सीएम राइज विद्यालय में किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 275 विद्यालय इसके लिए चयनित किए गए हैं। उनमें से इंदौर जिले के 11 विद्यालयों को सीएम राइज हेतु चयनित किया गया है। 11 विद्यालयों में से 2 विद्यालय हमारा नवीन मालव कन्या महू नाका और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल महू गाँव महू विकासखंड का, ये 2 स्कूल इसी वर्ष से सीएम राइज के रूप में प्रारंभ भी कर दिए गए। जी, आदरणीय, यानी नए भवन नहीं बनेंगे, जो स्कूल पहले से ही बने हो उन्हें इनके रूप में उन्नत किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। जहाँ आर्किटेक्ट के द्वारा विद्यालयों का विजिट किया गया है जो सीएम राइज में चिन्हित हुए हैं, और वहाँ नए भवन बनने की संभावना तलाश की जा रही है। दिसंबर 2024 तक नए भवन भी बनाए जाने हैं, और यदि पुराना भवन का स्ट्रक्चर ठीक है, वो आगे चलाया जा सकता है, तो उसकी भी रिपेयरिंग और रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। हमारे कुछ विद्यालय बड़े हेरिटेज हैं, प्राचीन हैं, तो उन विद्यालयों के स्वरूप को परिवर्तित किए बगैर उनके रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। जहाँ उनका स्ट्रक्चर मजबूत है, दीवारें मजबूत है, तो उस पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। और ऐसे विद्यालय जहाँ का भवन पुराना होकर आगे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वहाँ नवीन भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। जी, आदरणीय, मध्य प्रदेश में यदि आपकी जानकारी है तो 4 श्रमोदय विद्यालय बने, एक बेटमा में है, तो ये उसकी संकल्पना इसी तरह की रहेगी, जो फैसिलिटीज़ हैं बड़े स्कूलों की तरह रहेगी? श्रमोदय विद्यालय पहले देखा जाए तो हमारे श्रम कल्याण विभाग द्वारा या संचालित किए जा रहे थे। स्कूल शिक्षा विभाग को वो अभी हाल में ही हस्तांतरित हुए हैं। और जो श्रमोदय विद्यालय की परिकल्पना है या आवासीय विद्यालय की परिकल्पना है या इसी तरीके से कन्या शिक्षा परिसर और एकलव्य आवासीय विद्यालय है या हमारा जो खेल विद्यालय है, ये कुल मिला के जितने भी विद्यालयों के गुण हैं उनकी अच्छाई, उनके स्वरूप को लेकर एक कंसेप्ट किया गया है। और जो विद्यालय चिन्हित किए गए हैं सीएम राइज के लिए, उनमें क्या सुधार या निर्माण की संभावना है उसको तलाश करते हुए, उसको यथावत रखते हुए ही सीएम राइज विद्यालय संचालित किया जाए। आदरणीय व्यास साहब, श्रमोदय में 6ठी कक्षा से एडमिशन दिए जा रहे हैं और 6ठी से बच्चे को अंग्रेजी माध्यम का बनाने के लिए उसके 18 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही है, तो सीएम राइज स्कूल में भी इसी तरह की संकल्पना फलीभूत होगी? देखिए, सीएम राइज विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से अध्यापन कार्य होगा। जी, तो जो हमारे विद्यालय में अरुण और उदय नर्सरी की जो कक्षाएँ प्रारंभ होगी, उनमें जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं
तो मैं नहीं समझता उनको 18 घंटे इस तरह की कोचिंग देने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो पूर्व से हिंदी माध्यम से लेकर अध्ययन कर रहे हैं वो हिंदी माध्यम से अध्ययन करते रहेंगे। सीएम राइज विद्यालयों में दोनों माध्यम साथ साथ संचालित होंगे। जहाँ तक अंग्रेजी माध्यम की बात है तो वो प्रारंभिक कक्षाओं से प्रारंभ करते हुए आगे ताकि उनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छा कमांड हो जाए तब वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, उसका 8th तक उसने इंग्लिश मीडियम से स्टडी की है तो उसको कक्षा 9वीं में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में रखा जा सकेगा। इसी प्रकार से कोई प्राइमरी अन्य विद्यालय से जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पढ़कर आता है तो उसको हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में लेंगे। जी, आदरणीय प्रवेश का माध्यम क्या रहेगा? देखिए, आसपास की लोकेलिटी में जो विद्यार्थी हैं वो सीधे आवेदन करके प्रवेश पा सकते हैं, परंतु निर्धारित क्षमता से अधिक अगर कोई आवेदन आते हैं तो उनके फिर लॉटरी निकाल कर प्रवेश दिया जाएगा। और ये कार्य हमारे यहाँ 30 जून तक विद्यालय में संपन्न भी हो चुका है, समस्त प्रवेश किए जा रहे हैं। जी सर, एक बात बताइए कि जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं क्या उन्हें भी प्रवेश दे दिया जाएगा? जो विद्यालय में पूर्व के विद्यार्थी हैं उनको नए प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। नए प्रवेश की प्रक्रिया सामान्यतः क्या होता है कि कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में और कक्षा 11 में नए प्रवेश होते हैं, उसके लिए ये प्रवेश प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त भी यदि अन्य कक्षाओं में पद रिक्त रहते हैं, सीट रहती है तो प्रवेश दिए जाएँ। जी, अतिरिक्त जो आर्थिक भार है उन परिवारों पर तो नहीं पड़ेगा जिनके बालक बालिकाओं को सीएम राइज स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा? देखिए, शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी को मैं नहीं समझता कि किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ उनके पालकों के ऊपर आए। हमारे विद्यालयों में बहुत न्यूनतम शुल्क है और अगर शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 1000 रुपये में उनकी पूरी वार्षिक शुल्क जमा हो जाता है। और उसके बाद हम विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, लैपटॉप, साइकिल और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी ये जो विद्यालय में शुल्क प्रदान करता है वो बच्चे के वेलफेयर और उसके ऊपर तो खर्च होता ही है, इसके अतिरिक्त भी शासन बहुत सारी धनराशि विद्यार्थियों के लिए व्यय करती है। हम उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करते हैं, जो दूसरे गांव से आने वाले विद्यार्थी हैं उनको हम साइकिल प्रदान करते हैं, जो अच्छे प्राप्तांक से पास होते हैं उन विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको नियमानुसार शासन की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। तो मेरा ये कहना है कि शासकीय विद्यालय में किसी भी बालकों पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जी आदरणीय, जैसा कि आपने कालांतर में बताया कि बहुत उत्साह दिखाया गया एडमिशन के लिए, तो 11-12 स्कूल जो रहे आपको उसमें कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी? देखिए, स्कूलों में तो लगभग 4000 आवेदन थे, जिसमें से लगभग 2250 विद्यार्थियों को प्रवेश भी दिया गया है और सीट रिक्त होने पर प्रवेश की प्रक्रिया भी जारी भी है। जी आदरणीय, 1-2 सवाल और रहेगा। जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया क्या उनका मौखिक टेस्ट लिया गया था या उनके माता पिताओं का भी दिया गया? देखिए, ना तो बच्चों का किसी तरह की कोई स्क्रीन या टेस्ट लिया गया, ना माता पिताओं का कोई इंटरव्यू इसमें रखा गया है। सामान्यतः अगर कोई बच्चा योग्य है उसी लोकेलिटी में जहाँ विद्यालय स्थित है वहाँ पर निवास करते हैं या विद्यार्थी इच्छा व्यक्त कर रहा है और पद रिक्त है तो सामान्यतः उस विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ सीट प्रवेश के लिए कम है और आवेदन ज़्यादा है वहाँ लॉटरी के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की गई है, परंतु उसमें भी पालकों के इंटरव्यू या बच्चों का टेस्ट वगैरह की कोई प्रक्रिया नहीं की। आदरणीय, जो शिक्षक अध्यापन कराएंगे वो वही रहेंगे जो पहले से नियुक्त हैं या नई नियुक्ति करेंगे? सीएम राइज विद्यालय में योग्य स्टाफ का पदांकन किया गया है और ये स्टाफ 2 प्रक्रियाओं से, एक तो चयन परीक्षा के द्वारा और साक्षात्कार के द्वारा विद्यालय में पदस्थ हुआ। इसके अतिरिक्त भी जो नवीन नियुक्तियां हैं उन नवीन नियुक्तियों में से अगर कोई शिक्षक इनमें पदस्थापना का इच्छुक है तो वो भी अपनी चॉइस फिलिंग करके उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यभार करने में प्रचलन है। आदरणीय, तरणताल यानी स्विमिंग पूल के लिए हर स्कूल में पर्याप्त जगह मिल सकती है, लेकिन जैसे श्रमोदय विद्यालय उसमें क्रिकेट ग्राउंड है, हॉर्स राइडिंग कोर्स है,
और भी टेबल टेनिस का हॉल है, बैडमिंटन का हॉल है उनके पास, कैरम खेलने की व्यवस्था, जितने भी खेल होते हैं उनकी सबके लिए उसकी ज़मीन है वहाँ तैयार भी हो रही है। तो आपने जो भी विद्यालय सरकार ने चिन्हित किए हैं उनके पास पर्याप्त जगह नहीं, तो आप बाकी खेल क्या खिलाएंगे और क्या कोई आपको परेशानी आएगी उस वजह से? देखिए, सीएम राइज के लिए जो चयनित विद्यालय हैं उनमें अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड्स यानी जितनी भूमि उपलब्ध है उसके आधार पर एक विकास की योजना बनाई गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे विद्यालयों में स्विमिंग पूल बनाएं या सारे विद्यालयों में क्रिकेट या फुटबॉल का मैदान हो, परंतु हमारा प्रयास है कि उनके लिए एक ट्रैक एंड फील्ड हो, बच्चों के लिए खेल मैदान हो। अगर संसाधन भूमि के कम हैं, जगह कम है वहाँ पर, तो इंडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है, परंतु बच्चों के जो मनोशारीरिक विकास है उसमें शारीरिक विकास के फैक्टर के लिए जो खेल वहाँ संचालित किए जाते हैं वैसा प्रयास किया गया है। जैसे इंदौर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इंदौर का जो मल्हार आश्रम है जहाँ पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है वहाँ पूरे विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें मूसाखेड़ी विद्यालय जहाँ पर ज़मीन कम है तो वहाँ पर जितनी भूमि उपलब्ध है उसके हिसाब से बच्चों के खेलकूद गतिविधियों की व्यवस्थाएँ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए सारे इवेंट्स आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये है आदरणीय मंगलेश व्यास साहब, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर। आदरणीय ने बेहद आत्मीय सार्वजनिक हमसे बात की। दैनिक प्रभात किरण, ग्लोबल वेब टीवी, नस्ल हलाल टीवी आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।